दोस्तों, जिस पल हर किसी ने उम्मीद छोड़ दी थी, उसी पल किस्मत ने एक ऐसा मोड़ लिया जिसने मौत को भी पीछे छोड़ दिया। एपिसोड में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। जलती हुई चिता लपटें आसमान को छू रही थी और हर किसी की आंखों में आंसुओं का समंदर था। सबको यकीन हो चुका था, इशिता अब इस दुनिया में नहीं रही। लेकिन तभी भीड़ को चीरता हुआ एक साया आगे बढ़ता है। रमन, उसकी आंखों में डर नहीं था, पागलपन भी नहीं, बस एक अजीब सा यकीन था। इशिता जिंदा है। उसकी आवाज कांप रही थी, लेकिन भरोसा अडिग था। सब उसे रोकने की कोशिश करते हैं, मगर रमन किसी की नहीं सुनता और अचानक जलती चिता से इशिता को उठा लाता है। चारों तरफ सन्नाटा छा जाता है। तुम पागल हो गए हो रमन? मधु रोते हुए चिल्लाती है। वो मर चुकी है। लेकिन रमन धीरे से इशिता की नाक के पास हाथ रखता है। 1 सेकंड, 2 सेकंड और फिर उसकी आंखों में चमक लौट आती है। ये जिंदा है, ये सांस ले रही है। तभी पुलिस और डॉक्टर वहां पहुंचते हैं और जो सच्चाई सामने आती है वह सबको हिला देती है। इन्हें स्नेक पॉइजन दिया गया है, जिससे शरीर पैरालाइज हो जाता है, लेकिन इंसान अंदर से जिंदा रहता है। एक इंजेक्शन दिया जाता है, सभी की सांसें थम जाती हैं और फिर इशिता की उंगलियां हिलती हैं। उसकी सांसें वापस आने लगती हैं। मधु दौड़कर उसे गले लगा लेती है। पूरा परिवार खुशी से रो उठता है। आज मौत हार गई थी और प्यार जीत गया था। इशिता को तुरंत हॉस्पिटल ले जाया जाता है, जहां हर कोई दुआ कर रहा होता है। कुछ देर बाद डॉक्टर बाहर आते हैं। अब खतरे की कोई बात नहीं है, वो ठीक हो जाएंगे। बस यह सुनते ही हर चेहरा खिल उठता है। आदि रमन से लिपट कर कहता है, थैंक यू पापा, आपने मम्मा को बचा लिया। रमन सिर्फ मुस्कुरा देता है, लेकिन उसकी आंखों में छिपा दर्द कोई नहीं देख पाता। लेकिन जहां एक तरफ खुशियां लौट रही थीं, वहीं दूसरी तरफ एक खतरनाक साजिश जन्म ले रही थी। परम और सिम्मी दोनों के चेहरों पर खुशी नहीं, डर था। अगर इशिता को कुछ याद आ गया तो हम बर्बाद हो जाएंगे, परम धीरे से कहता है। तभी एक अंधेरे कमरे में परम किसी से मिलता है। वह आदमी धीरे धीरे अपना चेहरा उठाता है और सच सामने आता है। निखिल, उसकी आंखों में नफरत जल रही थी। मैंने यह सब बदला लेने के लिए किया है। रमन ने मेरी जिंदगी बर्बाद की, अब मैं उसकी दुनिया उजाड़ दूंगा। उसकी बातें सुनकर साफ हो जाता है, यह कहानी अभी खत्म नहीं हुई, असल तूफान अभी बाकी है। इधर इशिता को होश आता है। सबसे पहले वह रूही को गले लगाती है, फिर धीरे से पूछती है, रमन कहाँ है? उसकी आंखों में प्यार और बेचैनी दोनों थी। लेकिन उसे क्या पता, जिस इंसान ने उसे मौत से छीनकर वापस लाया, उसी के आसपास अब एक खतरनाक साजिश बुनी जा रही। दोस्तों, आगे का एपिसोड देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलते हैं अगले एपिसोड के साथ। धन्यवाद।